मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। दोस्तों, मैं बी आर सैनी CAS ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो अपना कृषि रसायन विज्ञान है, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसमें चैप्टर संख्या 7 जो परीक्षा में जिसमें से परीक्षा में 10 नंबर के मार्क यानी 10 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। मार्क कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का है। इतने नंबर की इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। पादप होते हैं, उनमें कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो उनके लिए अति आवश्यक हैं, उनके लिए यानी उनका प्रभाव पौधों में ज्यादा पड़ता है, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने अभी तक आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं, कौन कौन से हैं, वर्गीकरण के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम जो आवश्यक पोषक तत्व हैं या पोषक तत्व हैं उनके वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम चालू करते हैं। उस क्लास में पहला बिंदु हम रखेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। एक एक बिंदु के बारे में शॉर्टली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक बिंदु का वर्णन करेंगे कि कौन से बिंदु का क्या महत्व है, कौन से बिंदु का क्या महत्व नहीं है। ठीक है, तो अपना बिंदु हो गया आज का, वो है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। आज का बिंदु है वो है आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इनिशियल एलिमेंट। यानी मेरे कहने का अभिप्राय ये हो गया कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाए। देखो, हमने क्लासिफिकेशन पिछली क्लास में इसको अलग अलग आधार पर इसका क्लासिफिकेशन किया था। मात्रा के आधार पर किया था, कमाने के आधार पर किया था, अन्य वर्गीकरण किया था। ये खूब सारी इनका क्या हमने क्लासिफिकेशन किया था। आज हम एक एक के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आएगा वो है मात्रा या मात्रात्मक, यानी मात्रा के आधार पर या फिर मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर पोषक यानी जो पोषक तत्व हैं उनका अपने को वर्गीकरण करना है। देखो, इसके आधार पर हमने वर्गीकरण किया था। हमने कहा था 4 प्रकार के होते हैं। इसके आधार पर कितने प्रकार बताए थे हमने? 4 प्रकार बताए थे। कितने प्रकार बताए थे? 4 प्रकार। देखो, एक बार मैं चारों का नाम दोबारा बता रहा हूं। पहला जो अपने पास था उसको हमने पढ़ा था वृहद पोषक तत्व। पहला वर्गीकरण था वो था वृहद पोषक तत्व। दूसरा हमने लिखा था वो था सूक्ष्म पोषक तत्व। दूसरा कौन सा था? सूक्ष्म पोषक तत्व था। और तीसरा था अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तीसरा था अति सूक्ष्म पोषक तत्व। और लास्ट में था वो था लाभदायक पोषक तत्व। ये वर्गीकरण था। इसमें से हमने जो वृहद पोषक तत्व है इसको पुनः 2 भागों में बांटा था। इसको पुनः 2 भागों में बांट दिया था। एक तो था मुख्य वृहद पोषक तत्व, किसी को हम कहते हैं प्राथमिक
इसी का दूसरा नाम क्या रखा हमने, प्राथमिक वर्ग पोषक तत्व। एक अपने पास था गौण वर्ग पोषक तत्व, और इसका दूसरा नाम था द्वितीयक पोषक तत्व। ये हमारे पास पहला वर्गीकरण था, किसके आधार पर था, मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर वर्गीकरण था। मात्रात्मक आवश्यकता के आधार पर हमने जो पोषक तत्व हैं उनको 4 भागों में बांटा। पहला वर्ग पोषक तत्व था, दूसरा सूक्ष्म पोषक तत्व था, तीसरा अति सूक्ष्म पोषक तत्व था, और चौथा था लाभदायक पोषक तत्व। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, ये तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था याद है, लेकिन आज की क्लास में हमें क्या करना है, इसके बारे में जानना है, इसके बारे में विस्तार से जानना है, इन सब के बारे में साथ में ये भी अपने को विस्तार से जानने का प्रयास करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करें, इसमें 1 नंबर आता है वो है वर्ग पोषक तत्व। ये अपने पास 1 नंबर आता है। देखो वर्ग का अभिप्राय होता है जिसकी मात्रा क्या हो, ज्यादा, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा आवश्यक हो, पौधों को जिसकी मात्रा क्या है, ज्यादा जरूरी हो, वर्ग का अभिप्राय होता है ज्यादा। अब देखो इसमें हम क्या जानेंगे कि ऐसे तत्व है, ऐसे तत्व यानी इस प्रकार के तत्व है जिनकी मात्रा क्या हो, अधिक आवश्यक हो, पेड़ पौधों के लिए क्या अधिक आवश्यकता हो, तो हम क्या कहेंगे कि जिन तत्वों की पौधों को हम क्या लिखेंगे, जिन तत्वों की पौधों को 1.0 ppm अथवा या इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं, वर्ग पोषक तत्व कहलाते हैं। इनका नाम है वर्ग पोषक तत्व कहलाते हैं। देखो अपने पास वर्ग पोषक तत्व की परिभाषा हमने जानी। परिभाषा ये है, जिन तत्व, ऐसा लिख सकते हो, वे तत्व जिन तत्वों की पौधों को 1.0 ppm या इससे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहता है, वर्ग पोषक तत्व कहलाते हैं। अब देखो होता क्या है, कई बार पूछ लेते हैं पीपीएम का अभिप्राय बताइए, क्या बताना है, पीपीएम का अभिप्राय बताना है, पीपीएम का मतलब बताना है, पीपीएम का तात्पर्य बताना है कि इनका अभिप्राय क्या है। तो देखो यहाँ पीपीएम का मतलब होता है, पहले पी का अर्थ होता है पार्ट्स, दूसरे पी का आता है पर, एम का आता है मिलियन, यानी पार्ट्स पर में 1 अरब जो भाग है उसमें कितनी मात्रा जरूरत है, यानी 10 की पावर, यहाँ सीधी सी बात है, 10 की पावर कितने से लेना देना अपने को, 10 की पावर 6 से लेना देना है। 10 की पावर 6 एक 6 बिंदु लगे रहे, इतने भाग में इनकी मात्रा क्या है, वो इतनी मात्रा इनकी आवश्यकता है, वो क्या है, उनको क्या बोलेंगे, वर्ग पोषक तत्व कहा जाता है। एक इसके स्थान पर कहीं अपने को आगे लिखा हुआ मिलेगा, वो लिखा हुआ पीपीबी लिखा हुआ मिलेगा, इसका अभिप्राय होगा पार्ट्स पर बिलियन, इसका मतलब होता है 10 की पावर 9। ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है, जो इसकी जरूरत कहां पड़ेगी, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, बाकी अपने पास हम कहेंगे कि अपने को मुख्य रूप से किसकी जरूरत पड़ेगी, पीपीएम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, पीपीएम का अभिप्राय हमने कहा 10 की पावर 6 यानी 1 के 10 बिंदु लगा ले, उतनी मात्रा की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा, वर्ग पोषक तत्व की बात कर ली। इसके बाद में हम कहेंगे कि वर्ग पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, यहां लिख भी रखा हमने, वर्ग पोषक तत्व कितने हैं, इसलिए 2 भाग हैं, तो वर्ग पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटेंगे, 2 भागों में बांटेंगे। तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसके बाद में जस्ट आगे बात करते हैं,
हम यहां लिखेंगे वृहद पोषक तत्व है तत्व को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। किनको? वृहद पोषक तत्वों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग? पहला इसमें आप पढ़ोगे वो है मुख्य या क्या लिखोगे? प्राथमिक। मुख्य या प्राथमिक वृहद पोषक तत्व है, ऐसा बोलते हैं पोषक तत्व है। देखो इसके नाम से पता चल रहा है प्राइमरी, जैसे हम कहते हैं ये तो मुख्य है, ये तो अनिवार्य है, किसी भी व्यक्ति के लिए बोलते हैं ये तो अपने लिए जरूरी है। वैसे ही क्या है, किसी पेड़ पौधों को जिनकी अति आवश्यकता रहे, बहुत ज्यादा मात्रा में जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उनको क्या बोला गया? मुख्य पोषक तत्व कहा गया है। यानी हम ये कह सकते हैं कि वे तत्व है जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है। वे तत्व है जिनकी आवश्यकता पौधों को क्या है? बहुत अधिक मात्रा में होती है। वो क्या कहलाएंगे? वो क्या कहलाएंगे? मुख्य या प्राथमिक पोषक तत्व कहलाएगा। क्या लिखेंगे? जिन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहेंगे? प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व है, या फिर हम क्या लिखेंगे? मुख्य वृहद पोषक तत्व कहते हैं। वृहद पोषक तत्व कहते हैं। डेफिनेशन देखना, डेफिनेशन इसकी एकदम से सरल है। वो ये है, जिन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, या ऐसा कह सकते हैं जिन तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्राथमिक या मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। अब देखो अपना जरा इसके एग्जाम्पल की बात करें, आप जरा अपना दिमाग लगाना और अपने इसके बारे में जानने का प्रयास करना कि ऐसे कौन से तत्व हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है, या बहुत अधिक मात्रा में जिनकी आवश्यकता पड़ती है। कौन से तत्व हो सकते हैं ऐसे, उनके बारे में आपको ध्यान देना है। तो देखो इसके लिए देखो हमें पता है, एक तो मुख्य रूप से क्या है? फास्फोरस होना अनिवार्य है। एक अपने पास क्या है? पोटेशियम का होना अनिवार्य है। अपने पास क्या होता है? NaPH पंप, यानी सोडियम पोटेशियम पंप के रूप में पोटेशियम अति आवश्यक है। जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, उनको खुलने के लिए और बंद होने के लिए इनकी जो सांद्रता पर ही वो डिपेंड करते हैं कि कब बंद होंगे और कब खुलेंगे। ठीक है। और एक इसके अलावा नाइट्रोजन क्या है? खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन क्या है? अति आवश्यक। तो मुख्य रूप से जो मुख्य पोषक तत्व हैं, जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो मुख्य रूप से तीन हैं। कौन कौन से? PKN या NPN बोल सकते हो, NPN भी बोल सकते हो, या KPN भी बोल सकते हो। याद रखने के लिए KPN लिख दो, KPN याद रख सकते हो। KPN के द्वारा K का अभिप्राय यहाँ पर पोटेशियम से है, P का अभिप्राय यहाँ पर फास्फोरस से है, और N का अभिप्राय यहाँ पर नाइट्रोजन से है। किसका क्या मतलब है? आप क्या कहोगे? K का अभिप्राय क्या है? पोटेशियम से है। P का अभिप्राय किससे है? फास्फोरस से है। N का अभिप्राय किससे है? नाइट्रोजन से है। ठीक है। तो ये तो बात हो गई, अपने पास क्या है? मुख्य प्राथमिक पोषक तत्वों की बात हो गई। इसमें हमने ये कहा कि जिन तत्वों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उन्हें प्राथमिक या मुख्य वृहद पोषक तत्व कहा जाता है। अब हम बात करें इसके एग्जाम्पल, हमने क्या कहा? KPN की बात कर ली। अब इसके बाद में हम जस्ट बात करेंगे आगे 2 नंबर पर कौन सा? उसमें वहां पर लिखेंगे गौण। गौण में फिर हम कहेंगे जिन पोषक तत्वों की चर्चा करेंगे तो हमारे पास 2 नंबर लगाकर हम लिखेंगे गौण, या हम लिखेंगे द्वितीयक।
प्राथमिक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे द्वितीयक की। द्वितीयक की बात करें तो हम ये कहेंगे कि देखो प्राथमिक हमने कहा बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती हो। प्राथमिक हमने क्या कहा कि बहुत अधिक मात्रा में क्या होती हो, आवश्यकता होती हो। लेकिन अब हम ये कहेंगे बहुत अधिक में नहीं, पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। तो हम क्या लिखेंगे, वे तत्व है या वे पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक या फिर हम लिखेंगे गौण पोषक तत्व कहा जाता है। देखो इसकी परिभाषा क्या है, वो हम लिखेंगे वे पोषक तत्व है। परिभाषा हम क्या लिखेंगे, वे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनकी पौधों को पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। आपको ये जानना है कि किस मात्रा में आवश्यकता होगी, पर्याप्त मात्रा में क्या हो, आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, द्वितीयक या गौण पोषक तत्व कहा जाता है। अब देखो अपने को ये जानना है कि गौण पोषक तत्व कौन कौन से हैं। गौण पोषक तत्व में हम लिखेंगे जैसे पहला लिखेंगे कैल्शियम। कैल्शियम जिप्सम के रूप में प्रेजेंट होता है, जिप्सम होता है उसमें कैल्शियम पाता है। इसके अलावा हम कहेंगे मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो हरा रंग का वर्णक है उसमें पाया जाता है। तीसरा हम कहेंगे गंधक या सल्फर, गंधक या सल्फर। ये कौन से, ये तीनों तत्व कौन से हैं, गौण पोषक तत्व हैं। कौन से, गौण पोषक तत्व। अब देखो अपने पास एक सवाल बनता है, क्या पता आपसे कोई पूछा जाए कि वरद पोषक तत्व कितने हैं, पेड़ पौधों के लिए वरद पोषक तत्व कितने हैं, तो आप इसका उत्तर दे देना 6। 6 में से 3 तो ये है, कौन कौन से ये तो कौन कौन से, हम क्या लिखेंगे KPN, और 3 ये है कौन से, CAMG और S। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। याद रहे आपको पूछा जाए वरद पोषक तत्व कौन कौन से कितने हैं टोटल, तो आप उत्तर दोगे 6 है। और 6 में से कौन कौन से मुख्य पोषक तत्वों में बात करेंगे तो हम कहेंगे KPN मुख्य पोषक तत्व है, और गौण वरद पोषक तत्व में CAMG और S क्या है, इसके गौण वरद पोषक तत्व है। ठीक है, इस प्रकार से अपना वरद पोषक तत्व वाला टॉपिक क्या है, कंप्लीट हो जाता है। वरद पोषक तत्व वाले टॉपिक में हमने अभी तक जो भी चीज जानी है वो इजी वे में जानने का प्रयास किया है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे सेकंड सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करेंगे। सेकंड कौन है, सूक्ष्म पोषक तत्व है। ठीक है, तो चालू करते हैं। हमारे पास पहला जो वरद पोषक तत्व कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे वो है दूसरा भाग हम इसका पढ़ेंगे, वो उसका नाम है सूक्ष्म पोषक तत्व। हमारे पास दूसरा भाग कौन सा है, सूक्ष्म पोषक तत्व। हम 2 नंबर लगाकर लिखेंगे, वो है सूक्ष्म पोषक तत्व। इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया, वरद पोषक तत्व आसानी से पढ़ लिया। वरद पोषक तत्व में हमने जान लिया जिसकी यानी वे तत्व या वे पोषक तत्व है जिनकी आवश्यकता है वो पेड़ पौधों में 1.0 ppm के बराबर या उससे ज्यादा होती हो, ये हमने जान लिया। अब इसमें क्या कहेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व में याद रखना कि वे तत्व या वे पोषक तत्व है जिनकी पेड़ पौधों की आवश्यकता, पेड़ पौधों में आवश्यकता है वो 1.0 ppm से कम होती हो। 1.0 ppm से क्या कम होती हो, उन्हें क्या बोलेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो हम क्या परिभाषा लिखेंगे कि वे पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व है
पौधों में 1.0 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहेंगे? सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। परिभाषा हो गई, वे पोषक तत्व जिनकी पौधों में 1.0 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या कहते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? जिन तत्वों की मात्रा पौधों में, जिन तत्वों की मात्रा पौधों में 1.0 ppm से कम होती है, उन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व कहा जाता है। इसकी ये परिभाषा भी हो सकती है और ये परिभाषा भी आप इसकी लिख सकते हो। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है? वे पोषक तत्व जिनकी पौधों में 1.0 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जिनकी पौधों में 1.0 ppm से कम मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलेंगे हम? सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व में हमने ये कहा कि जिन तत्वों की मात्रा 0.1 ppm से कम होती है, वही क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। अब अपने से पूछा जाए कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे जैसे। अपने से पूछा जाए कौन कौन से पोषक तत्व हैं, तो हम लिखेंगे जैसे। अपने पास हम लिखेंगे Fe। Fe का नाम क्या है? लोहा, आयरन बोल सकते हैं। इसके अलावा बोलोगे Zn, और Zn का नाम क्या है? जिंक। और बी का नाम क्या है? बोरॉन। इसके अलावा हम कहेंगे कॉपर, मैग्नीज हो जाएगा, और क्लोरीन भी इसी में आता है, निकिल भी इसी में आता है, और मोलिब्डेनम भी इसी में आता है। ये इसमें कौन कौन से तत्व हैं? ये सारे तत्व अपने पास किस कैटेगरी में रखेंगे हम? इन सभी को रखेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कैटेगरी में रखा गया है। तो कौन से तत्वों की सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी कैटेगरी में कौन कौन से तत्वों को रखा गया है? इसके लिए आप याद रखना, क्या नाम है? आयरन या लोहा, ये जिंक, ठीक है, ये बोरॉन, ये कॉपर, ये मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज। यहाँ पर कौन है? क्लोरीन। यहाँ पर कौन है? निकिल। यहाँ पर कौन है? मोलिब्डेनम। क्या नाम है इसका? मोलिब्डेनम। ठीक है, तो अपने पास ये कौन से तत्व हो गए? ये सब के सब हो गए सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए। कौन से हो गए? सूक्ष्म पोषक तत्व अपने पास हो गए। इनके लिए आपको विशेषकर जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जिनकी मात्रा 1.0 ppm से कम होती है, वो सारे क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। कौन कौन से याद रखना अपने पास? ये तो सिंपल सी बात है। आप 30 तक एलिमेंट अपने याद रहे, तो आप यहां से चालू कीजिए। कहां से? मैग्नीज से चालू कीजिए। मैग्नीज, इसके बाद में कौन आता है? 26 नंबर पर, 25 पर मैग्नीज हो गया। 26 पर कौन आता है? जरा याद करो, 26 पर कौन आता है? आयरन। 27 पर कौन आता है? कोबाल्ट। इसमें है क्या? नहीं है, कोबाल्ट छोड़ दो। फिर क्या है? निकिल है, कॉपर है, जिंक भी इसमें प्रेजेंट है, बोरोन याद रख लेना। इसके अलावा क्लोरीन याद रख लेना, और मोलिब्डेनम याद रख लेना। ठीक है, कहने का अभिप्राय है वो लगभग एलिमेंट इसमें डी ब्लॉक के प्रथम संक्रमण श्रेणी के हैं, उनके आधार पर वो याद कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारे पास आता है भाग नंबर 3। तीसरा भाग पढ़ते हैं। तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं इसका, वो है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे हम? अति सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो हम चाहे तो लिख सकते हैं, इसके लिए भी क्या है? 1.0 ppm से ज्यादा या ये, और इसमें 1.0 ppm
से क्या है, कम मात्रा की आवश्यकता होगी। अब अपने पास जो बात आती है वो 3 नंबर ये है, वो है अति सूक्ष्म पोषक तत्व। देखो अगर अति शब्द को हटा दिया जाए तो सूक्ष्म पोषक तत्व बचते हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों को अभी हमने पढ़ लिया, अति को हटा दे क्या अगर आपने पढ़ा हुआ अगर अति लग गया, अति का मतलब होता है बहुत, अति का मतलब क्या हो गया, बहुत हो गया, बहुत सारे बहुत हो गया। और यहाँ बहुत का सूक्ष्म का मतलब मात्रा कम थी तो हम क्या लेंगे, बहुत कम हो गई, बहुत क्या हो गई, कम हो गई। तो यानी मेरे कहने का अभिप्राय है जो सूक्ष्म मात्रा में सूक्ष्म पोषक तत्व थे उनकी जो मात्रा उससे भी इनमें क्या रहेगी, कम रहेगी या बहुत कम रहेगी। तो हम क्या लिखेंगे, वे पोषक तत्व है, वे पोषक तत्व है जिनकी पौधों में 1.0 ppb से कम मात्रा पाई जाती है या आवश्यक है, कम मात्रा आवश्यक होती है। हम क्या लिखेंगे उन्हें अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। अब इसको चाहो तो लिखते जिन तत्वों की पौधों में, जिन तत्वों को हम इसकी दूसरी बात लिखते हैं, जिन तत्वों की पौधों में 1.0 ppb मात्रा आवश्यक होती है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, ये अपने पास की दो डेफिनेशन हो गई, दोनों सेम से कोई खास अंतर नहीं है, तो दोनों सेम सी डेफिनेशन, इसलिए आप दोनों को याद कर सकते हो, आसानी से जान सकते हो। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में रखे गए। उसके लिए आप लिखोगे जैसे एक तो सोडियम, कितना अच्छा है, सोडियम जो क्या है पानी के संपर्क में आते ही क्या कर लेता है, आप पकड़ लेता है। एक तो सोडियम होता है, एक वेनेडियम होता है, सिलिकॉन होता है, गैलियम भी इसी में कैटेगरी में रखेंगे, गैलियम बोल दो। इसके अलावा रुबिडियम भी इसी कैटेगरी का है, रुबिडियम। ये सारे क्या है, कौन से हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। कौन कौन से अति सूक्ष्म पोषक तत्व याद रखना, क्या लिखोगे, सोडियम, वेनेडियम, सिलिकॉन और गैलियम और रुबिडियम। ये 3-4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको हम क्या कहेंगे, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या कहेंगे इनको, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्या नाम रखा जाएगा इनका, अति सूक्ष्म पोषक तत्व रखा गया। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकी मात्रा कितनी होगी, आप 1.0 ppb का अर्थ होता है 10 की पावर 9। कितना होता है, 10 की पावर 9 का अभिप्राय है, यानी कि पहले की तुलना में क्या होगी, कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन सा, अति सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाते हैं। कौन से हो जाते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, बच गया कौन, लाभदायक पोषक तत्व। तो अगले नंबर 4 आता है, कौन सा आता है, लाभदायक पोषक तत्व। तो अगले की बात करते हैं, समझ में आना होगा, इसलिए आप ध्यान दें। अगली पॉइंट अपने पास कौन सा है, लाभदायक पोषक तत्व है। हम लिखेंगे 4 नंबर पर आता है, वो है लाभदायक पोषक तत्व, लाभदायक पोषक तत्व। ठीक है, अब देखो लाभदायक पोषक तत्व हमको कितने, कौन से नंबर पर आते हैं, 4 नंबर पर आते हैं। यानी कि इनका मतलब ये होता है, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, पेड़ पौधों के लिए कुछ एलिमेंट ऐसे आवश्यक हैं
जो क्या है उनका खुद का तो कोई रोल नहीं है, उपापचय अभिक्रिया खुद नहीं करते हैं, खुद उस उपापचय अभिक्रिया से संबंधित नहीं, लेकिन उपापचय अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। खुद तो उपापचय अभिक्रिया, लेकिन उनके उपापचय अभिक्रिया हो रही है उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इनकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे कि अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है और पौधों को क्या है वृद्धि को उत्तेजित करें, तो हम क्या लिखेंगे, वे पोषक तत्व है जिनकी पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। क्या कहेंगे, वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है तथा पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, उन्हें लाभदायक पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, अब देखो क्या कहा आपने, लाभदायक पोषक तत्व की परिभाषा आपने जानी, क्या जानी कि वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अति सूक्ष्म मात्रा में, इसमें अति सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है तथा पौधों की वृद्धि को उत्तेजित करते हैं, उन्हें लाभदायक पोषक तत्व कहा जाता है। उन्हें क्या कहेंगे, लाभदायक पोषक तत्व कहा जाता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से जो आते हैं हम लिखेंगे, जैसे हमारे पास कौन रहेगा, एल्यूमिनियम इसी कैटेगरी का है, आयोडीन इसी कैटेगरी का है, गैलियम इसी कैटेगरी का है, यानी एल्यूमिनियम, आयोडीन रहा, गैलियम रहा, स्ट्रोंशियम रहा, सिलिकॉन रहा, निकिल रहा, क्लोरीन रहा, निकिल रहा, ये सब क्या है इसी कैटेगरी में। इसके अलावा आर्सेनिक बोल सकते हो, AS आर्सेनिक है, वो सबके सब कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सारे लाभदायक पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं। कौन से पोषक तत्व की कैटेगरी में आते हैं, लाभदायक पोषक तत्वों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब अपने से कोई ये सवाल पूछ ले कि लाभदायक पोषक तत्वों की मात्रा कितनी होती है, हमने देखो इसकी लिख दी 1.0 ppm से ज्यादा, 1.0 ppm या उससे ज्यादा, इसके लिए दिया आपने 1.0 ppm से कम, और इसके लिए अति सूक्ष्म में लिखा 1.0 ppb ये होता है। लेकिन इनके लिए हमने कोई मात्रा नहीं लिखी, तो इसके लिए याद रखना आपको, आपने यहाँ लिखा है जिनकी मात्रा पौधों के अति सूक्ष्म मात्रा, अति सूक्ष्म कौन सी कैटेगरी में आता है, ये इसके बराबर इसकी मात्रा हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम पौधों का पहला वर्गीकरण जो कौन सा था, मात्रात्मक या मात्रा की आवश्यकता के आधार पर जो वर्गीकरण था, इसको हमने विस्तार से जान लिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।